इतिहास भरे पड़े हैं। जो व्यक्ति धर्म को छोड़कर, परमात्मा के नियम को छोड़कर अलग हट रहा है, वो चाहे जितनी बड़ी शक्ति वाला हो, आज दुनिया में उसका पानी देने वाला, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। धर्म ऐसी चीज है जो सारे संसार के भला जिससे होता है, जिससे कोई हानि नहीं होती, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन आज हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है, ये मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं। ये ही झगड़े की जड़ है। सारे संसार का धर्म एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पारसी, कोई भी हो। सत्य, सनातन, वैदिक धर्म। और जो इसके विपरीत गया है उसका किस्सा लिखा है भजन में, कवि ने, सुनिए। वो धर्म हारने वाले बर्बाद होकर चले गए, धर्म हारने वाले बर्बाद होकर चले गए। बर्बाद होकर चले गए, बर्बाद होकर चले गए, धर्म हारने वाले बर्बाद होकर चले गए। पापी को इमदाद देने वाले भी शमशान गए, रोता रोता आप गया और सोने के मकान गए। पापी को इमदाद देने वाले भी शमशान गए, रोता रोता आप गया और सोने के मकान गए। सिया कैद डारने वाले बर्बाद होकर चले गए। पांचों भाई घर से निकाले, द्रौपदी सताई थी। 18 दिन में जिनके कुल की नहीं निशानी पाई थी। पांचों भाई घर से निकाले, द्रौपदी सताई थी। 18 दिन में जिनके कुल की नहीं निशानी पाई, वो चीर तारने वाले बर्बाद होकर चले गए। शाह सिकंदर की दुनिया में नहीं निशानी पाती है। कबर फाड़ कर लिए रुपया तबारीख बतलाती है। शाह सिकंदर की दुनिया में नहीं निशानी पाती है। कबर फाड़ कर लिए रुपया तबारीख बतलाती है। वो कबर फाड़ने वाले बर्बाद होकर चले गए, धर्म हारने वाले बर्बाद होकर चले गए। बर्बाद होकर चले गए, बर्बाद होकर चले गए, धर्म हारने वाले बर्बाद होकर चले गए। शाह सिकंदर की आपने कहानी पढ़ी सुनी होगी। बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। विदेशों पर भी चढ़ाई कर करके सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट करके अपने खजाने में जमा कर दिए, और अपने राज में किसी के पास फूटी कौड़ी तक न छोड़ी। यहां तक कि एक ऊंट का बच्चा, छोटा सा ऊंट सजा दिया और मोती टकवा करके चादर उस पर डाल दी। 4 कर्मठ सिपाही बुलाए और कहा कि जाओ इसे बेच आओ। उत्तर मिला, हुजूर इसे खरीदेगा कौन? आपने किसके पास पैसे नहीं छोड़ा। कहा कि इतनी बड़ी कीमत नहीं है इसकी, केवल 1 रुपये में बेच आओ। गए, 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं हुआ।
एक दिन एक गांव में पहुंचे ये 8-9 वर्ष का बालक था, जिनके पिताजी नहीं थे, माँ थी। कहा माँ एक ऊंट बहुत सुंदर है, उसे ले लो, मैं खेला करूंगा। माँ ने कहा बेटा ऊंट की चर्चा करता, मुर्गी भी नहीं खरीद सकते। सिकंदर ने किसी के पास कोई पैसा नहीं छोड़ा। कहा माँ 1 रुपये कीमत है केवल। अरे बेटा 1 रुपया भी नहीं है। बच्चे ने हट लगा दी, रोना शुरू कर दिया। व्याकुल स्थिति में बालक को देखकर माँ बड़ी परेशान थी, क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मजबूर थी। सर पकड़ कर बैठ गई, क्या करूं। परमात्मा ने एकदम बुद्धि दी, बेटा जरा सा ठहर जा। जब तेरा बाप गुजरा था तो मैंने उसके मुंह में 1 रुपया रख दिया था। कब्र खोद कर देखती हूँ, रुपया मिल गया तेरी इच्छा पूरी कर दूंगी, नहीं तो दोनों साथ ही समाप्त हो जाएंगे। नहीं रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जिधर सर था उधर की मिट्टी निकालनी शुरू कर दी। चांदी का रुपया था, मिल गया, ऊँट खरीद लिया। चारों आदमी जब खाली हाथ आए दरबार में, सिकंदर ने कहा ऊँट कि हुजूर आज तो ऊँट खरीद लिया। अच्छा कैसे? कब्र में से निकाला है रुपया। कहा कि इसका मतलब लोगों के पास धन है कि धन की चर्चा करते हो? एक बेवा औरत ने खरीदा, शायद भरपेट भोजन न मिल पाता होगा। सिकंदर को विश्वास नहीं हुआ, बुढ़िया को बुलवाया गया दरबार में। अब किसी को सिपाही को आदेश नहीं दिया, अपने हाथ में कौड़ा संभाला और सामने खड़ी कर लिया बुढ़िया को। कहा बता तेरे पास रुपया कहाँ से आया, जब मैंने किसी पास रुपया छोड़ा ही नहीं। कप कपाती हुई बुढ़िया खड़ी है। कहा हुजूर मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूँगी। जब मेरे पतिदेव गुजरे थे तो मैंने 1 रुपया उनके मुंह में रख दिया था, बच्चे के मजबूर करने पर कब्र में से निकाला। सिकंदर की आंख फटी रह गई, कौड़ा एक तरफ गिरा और सर पकड़ के बैठ गया। विचार किया लोगों ने मेरे भय के कारण, डर के कारण ये धन कब्रों में छुपा दिया। आदेश के दिया सारी कब्रें उखाड़ दो। कब्रों में कहाँ पैसा था। कुछ दिन के बाद सिकंदर बीमार हो गए, लाइलाज हो गए, मरणासन पर आ गए। 10-5 राज अधिकारी बुलाए कि भाई ये जो मैंने धन को इकट्ठा किया है विदेशों पर चढ़ाई करके अपने राज्य में, इसका क्या होगा? सबका उत्तर एक ही था, हुजूर ये संसार की संपत्ति आपने बटोरी है, ये आपके साथ नहीं जाएगी। तो ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा भला आप जानो। तो भाई एक काम करना, मैं बचूंगा नहीं, मेरे मर जाने के बाद जनाजे से मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना, जिससे सारे प्रजा के लोग ये समझ ले कि सिकंदर भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा। यही हुआ, सिकंदर मर गए। सिकंदर को बताता है इतिहास के काले कफन में लपेटा गया और जनाजे के दोनों हाथ बाहर निकाल दिए। प्रजा ने क्या अर्थ लगाया? भैया बड़ा बेसबरा सिकंदर, तो मरने के बाद ये कह रहा किसी के पास हो तो लाओ दे दो, मैं खाली जा रहा हूं। यह अर्थ लगाया। अगली कड़ी सुनिए आप। जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे चिन्हवा दिए दीवारों में, बेर बेचते उनके बेटे दिल्ली के बाजारों में, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे चिन्हवा दिए दीवारों में, बेर बेचते उनके बेटे दिल्ली के बाजारों में, वो जुल्म गुजारने वाले बर्बाद होकर चले गए। वो धर्म हारने वाले बर्बाद होकर चले गए। आपने सुना होगा गुरु गोविंद जी का नाम। इनके बालक 2 पकड़ लिए, फतेह सिंह और जोरावर। इतिहास साक्षी है। पकड़ लिए, कहा देखो तुम बहुत सुंदर नौजवान हो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बस जरा सी बात मान लो, आपकी जिंदगी बच जाएगी। क्या माने? अपना जनेऊ उतार दो और ये चोटी कटवा लो। क्या कहा? अगर हम आपकी शर्त मान लें फिर मरना तो नहीं पड़ेगा। उत्तर मिला भाई ये तो मजबूरी है, मरना तो फिर ही पड़ेगा। इन बालकों का उत्तर सुन लो आप, जिसके आधार पर आप हम बैठे, इन वीर वीरांगनाओं के बलिदानों के आधार पर हम बैठे यहाँ। कहा
हम मरते नहीं हैं, हम तो खोल बदला करते हैं। जैसे किसी की साइकिल के टायर ट्यूब खराब हो, नए डालो, हवा भरो, फिर टन टन घंटी तुम्हारी छाती पर अभी आकर के दाना डालेंगे। ये हौसला देखा बालकों का, दीवार में चिनवा दिया आमने सामने खड़ा करके। सारे हिंद की दीवार साक्षी है। जब दीवार चिंतित थी तो छोटे भाई के सीने पर ईंटें आई तो बड़े भाई रो पड़े। छोटे भाई ने क्या कहा, भैया धर्म से ज्यादा प्राण प्यारे, तुमने अपनी इनकी बात मान क्यों ले लेती, आप क्यों रोते हो? बड़े भाई का क्या उत्तर है, भाई मेरे आंतरिक विचार को पहचानने की कोशिश करो, इसलिए नहीं रो रहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूं। मेरा दुर्भाग्य है, मैं तुमसे पहले आया था और तुमसे बाद में जाऊंगा। दुर्भाग्य मेरा, मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तुमने बाजी मार दी देश के लिए और मैं हार गया। ये था आपके यहाँ। अब कहाँ? अब तो नौजवान को पता ही नहीं कहाँ बिना नकेल का फिर रहा, कोई पता नहीं है। नौजवान क्यों, जिसे नौजवान क्यों कहते हैं? 1 से 8 तक की गिनती पहले गुजर गई। 9 अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ता कभी। 9 पूर्ण है, 9 के बाद गिनती खत्म। उदाहरण के लिए 9 का पहाड़ा विद्यमान है, 9 के पहाड़े में कहीं 1 कम है ना ज्यादा। 9 1 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 6 72 और 9 9 9 के 9। इसलिए 9 अपने आप पूर्ण है। 9 कभी अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ता। पहले नौजवानों ने अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ा। आज का नौजवान बिना नकेल का कोई पता नहीं कहाँ क्या, क्या हमारे पुरख थे, कहाँ हमारे बुजुर्ग थे, क्या हमारे दादा बाबा क्या करते थे, कुछ नहीं पता। अरे इनकी बात रख रहे हो तो वैसे ही मर गए खामोखा, ये क्या जाने थे? हम जाने। जो अपने बुजुर्गों के बिना राय के काम करता वो बर्बाद हो जाता, उसे नहीं पता। अपने घर में 100 वर्ष का बूढ़ा अंगूठा टेक है, वो MA PhD से आगे है, क्योंकि उसने वो उस रास्ते से गुजर गया जो अभी उसके पास आया नहीं, इसलिए उसका अनुभव है। अंतिम कड़ी के पीछे चल रहा हूं, सुनिए। आधे से भी ज्यादा कान पाई जिनकी डंडी में, कहे पृथ्वी सिंह काग बोल गए आज वहां की मंडी में। आधे से भी ज्यादा कान पाई जिनकी डंडी में, कहे पृथ्वी सिंह काग बोल गए आज वहां की मंडी में। वो डंडी मारने वाले बर्बाद होकर चले गए, जुल्म गुजारने वाले बर्बाद होकर चले गए। आधे से भी ज्यादा कान पाई जिनकी डंडी में। आज हम होड़ लगा रखी, लाभ होना चाहिए। एक बाजार जैसे निकट था, गांव के निकट, गांव में एक बुढ़िया घी बेचती थी, बड़ी ईमानदार थी और परिवार में था ही कोई नहीं। बाजार से चीनी लेने गई है, लाला जी से बोली, लाला जी 1 किलो चीनी दे दो। बुढ़िया से परिचित थे लाला जी। ताई तुम्हारे यहाँ घी बिकता है ना? हाँ। 1 किलो घी चाहिए, तैयार है कि? हाँ मंगा लेना। चीनी लेकर अपने घर चली गई। इसने अपना नौकर भेज दिया, घी ले आओ। बुढ़िया ने घी तोल के दे दिया, लाला जी के पास पहुंच गया। लाला जी को विश्वास नहीं आया, अपनी तराजू पर रख लिया, घी कम था। अब की बार नौकर को नहीं भेजा, लाला जी सोम लेकर जा रहे हैं। जब गांव के निकट पहुंचे, जो गांव के किनारे व्यक्ति मिला, भैया ये घी बेचने वाली बुढ़िया का तुम बड़ी तारीफ करते हो? कि हाँ, तारीफ के योग्य है। कि मैंने घी मंगाया था, कम है। कि लाला जी ऐसा हो नहीं सकता। साथ साथ गए, घर में पहुंचे, लाला जी बाहर दरवाजे पे खड़े हैं, ये अंदर पहुंचे। कहा ताई गांव बदनाम करना शुरू कर दिया, क्या बात है? लाला जी ने घी मंगाया था, कहा कम क्यों दिया? कि नहीं बेटा कम, मेरा क्या मतलब कम देने का? नहीं कम है घी। कम नहीं है बेटा। अच्छा ये बता तेरा बाट कहाँ है? जिससे तोला है वो किलो का बाट बता कहाँ है?
कि बेटा मैं लाला जी के यहाँ से 1 किलो चीनी लाई थी, बाट मेरे हाथ में, हमने उसी से तोल दिया। अब लाला जी के कान में आवाज़ पहुँच गई। लाला जी पहुँच गए, 1 फरलांग जब तक वो आया, लाला जी ठहरो, उनका हो गया काम, ये होड़ लगी है। मैं समय बहुत दौड़ रहा है, हमारे बीच में बाहर से विद्वान आए हैं, मैं इन्हीं शब्दों को कह करके अपना कार्यक्रम में विराम दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, इस मंच से अच्छी बात बताने की कोशिश करता है विद्वान, चाहे साधारण हो या उच्च कोटि का हो, तो आर्य समाज से कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जाता जो किसी की हानि का हो। अच्छी बात साधारण आदमी की मान लेनी चाहिए, बुरी बात कितने जोर का आदमी हो, कितना बड़ा हो, अब यहाँ तक कि अपने माँ बाप की भी बुरी बात हो तो नहीं माननी चाहिए, कहना चाहिए पिताजी माताजी ये बात गलत है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगामी कार्यक्रम बताएंगे हमारे पंडित जी।